कैथल जिला के ढांड कस्बे में आपको दिखाएंगे एक ऐसी शादी जो समाज में मिसाल बन गई है। विदेश से आए दूल्हे ने सामान्य परिवार में की शादी, और वो भी बिना दहेज के। शादियों में आमतौर पर लाखों करोड़ों की डिमांड करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस दूल्हे ने जो मिसाल कायम की है वो वाकई लाजवाब और काबिले तारीफ है, जिसने समाज को भी एक आईना दिखाने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। मेरा नाम शिवानी है जी आई एम फ्रॉम डाड। जी तो मेरी क्वालिफ़िकेशन +2 है। जी। तो मैंने रिसेंटली अभी आईलेट्स भी की थी, जी। तो अभी मैंने बीए में एडमिशन लिया था। तो आपकी शादी जो हो रही है वो हमने सुना है कि बिना दहेज की हो रही है। हाँ जी, तो बिना कैसे दहेज। देखते हैं इस शादी को, और जो आपके ससुराल वाले उनकी सोच को कैसे देखते हैं आप? उनकी सोच बहुत अच्छी है। अगर कोई भी दहेज ना मांगे तो कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा पे बोझ नहीं होगी। जी और तो शायद ये जो भ्रूण हत्या है ये भी कम होगी। जी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि ना समाज को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए, जी। बिना दहेज के शादी करनी चाहिए। तो आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? वो जर्मनी PR मिल रही है उनको, वो जी। वहीं रहते हैं, वहीं शिफ्ट है। तो आगे जो आपकी मैरिड लाइफ रहेगी आप भी विदेश में ही रहेंगी? पति हाँ देव जी। क्या नाम है? सचिन है जी। तो जिस तरह से आपकी बिना दहेज के शादी हो रही है, तो क्या कुछ मतलब आपके परिवार की आपकी सोच थी, बताओ थोड़ा। मेरे परिवार की यही सोच है भैया, ये हम कोई वो नहीं है कि ऐसे बिना दहेज की शादी होनी चाहिए। अच्छा। ताकि ना अगले पर दिक्कत आए ना खुद को दिक्कत आए, ये चीज़ है। तो मतलब शुरुआत से यही आपके परिवार की सोच थी? स्टार्टिंग से यही है। आपने बोला था या आपके परिवार की यही सोच? मेरे परिवार की यही सोच है। अच्छा, आपने क्या डिमांड रखी थी परिवार मैंने की? कोई डिमांड नहीं रखी थी। अच्छा, मतलब हाँ जी। जी। तो आज मतलब देखा भी जाता है जैसे आप PR हो जर्मनी में, हाँ जी। तो एक मतलब साधारण परिवार की लड़की के साथ आपकी शादी हो रही है। नहीं ठीक है भाई। अच्छा, खुश हो आप? खुश हो। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? यही है भाई, जितना हो एक दूसरे का सहयोग करो, लालच तो कुछ नहीं होता। ठीक है, लालच ही सब तो बड़ी चीज़ है। ठीक है। हाँ जी। मेरा नाम संदीप रावल जी है जी। क्या लगते हैं लड़के के? भाई है हमारे। अच्छा जी। और जुंडड़ा गांव से बारात आई आज डांड गांव में। हाँ। और हमारी तो एक ही सोच थी भाई, समाज में जो दहेज प्रथा की कुरीति फैली हुई है उसको कैसे खत्म किया जाए। और हमारे पहले मीटिंग होती रहती थी, सोनू भाई हमारे से छोटे वाला भाई है, बड़े वाला। हाँ। तो सारों की मीटिंग होती रहती समाज की सभा में, धर्मशाला में। हाँ। भाई जब भी हम आगे कोई भी शादी करेंगे आपस में, जितने भी हम मित्र है प्यारे हैं, तो अपने बच्चों की, भाई की कोई भी हो, तो 1 रुपये की शादी करेंगे जी। तो अगर हमने पैसा लगाना है तो जो हमारी बच्ची है ना, लड़की हमारे पास है, तो उसकी शिक्षा पे लगाओ। अगर हम शिक्षा पे पैसे लगाओगे तो 2 घर जागरूक होंगे। अगर हम दहेज पे पैसा लगाओगे तो दहेज एक बहुत ही बड़ी सामाजिक बुराई है। जी। और इससे परिवार उजड़ चुके हैं। जी। जमीन बेच के माँ बाप को शादी करनी पड़ती है। जी। और समस्या तो उस भाई को है जिसके पास 3-4 लड़कियां हैं। आज की महंगाई के ज़माने में वो कैसे शादी करें? जो आज का महंगाई का ज़माना है जिसमें 3-4 लड़कियां हैं, लोगों की सोच है अगर उस लड़की का फादर किसी के पास रिश्ता लेके जाता है तो वो पूछता है कितने बच्चे हो, कहेगा 4 गुड़िया है। तो अगले वाला सोचता है ये तो क्या देगा, 4 गुड़िया, हल्का ब्याह करेगा, कमजोर ब्याह करेगा। उस माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है जिसके 3-4 बच्ची है। जिसके एक बच्ची हो तो फिर भी लैंग थैंक है, गाट बत्ती करके कर देता है। ठीक है। मैं तो सभी भाइयों से, पूरे समाज, गुज्जर समाज से, 36 बरादरी से हाथ जोड़ के एक अपील है, जो ये दहेज प्रथा की बुराई है ना, इसको बिल्कुल त्याग दो। ये लालच है, बिल्कुल त्याग दो। अगर कहीं पैसा लगाना है तो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाओ। ठीक है। चाहे उसमें बेटा हो चाहे अपनी बेटी हो, अगर हमने अपनी बेटी पढ़ा के लिखा के नौकरी लगा दी तो वो दहेज ही है। ठीक है। तो सब लगती है लड़की क्या? फादर लगते हो। क्या कहोगे जिस तरह से आपकी बेटी की आज बिना दहेज की शादी हो रही है, किस तरह की आपकी सोच थी और किस तरह का परिवार आप चाहते हैं? यहाँ के सोच बदलने के लिए अपना सारे फैमिली बगैर शादी के केस वो कर रही है। मतलब पूरे परिवार की शादी आपने, जो बच्चों की शादी है बिना दहेज की? बिना दहेज के करनी है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप पे? 3 गुड़िया, 1 लड़का है। 1 लड़का है। तो क्या कुछ मतलब सोच बताओ आपकी, जैसे समाज में आजकल तो लोग काफ़ी दहेज भी मांगते हैं, आपकी सोच उनसे अलग डिफरेंट है? वैसे ही बस दहेज की कुरीतियों के कारण सोच बदल रही है। अच्छा।
कहाँ से आपके कुछ ना कुछ तो क्लिक किया हुआ दिमाग में, जैसे आपने सोचा कि बिना दहेज के बच्चे? नहीं, बड़े भाई ने बगैर दहेज के शादी करी है जयपाल जी ने। अच्छा। इसी कारण अपनी भी सोच समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश है कि दहेज ना लिया जाए, दहेज के बगैर शादी की जाए, जब भी दो परिवारों का सही में सच्चा मिलन होता है। जी। तो अब जैसे लड़का PR है जर्मनी में, उनकी क्या कुछ डिमांड थी? उनकी कोई डिमांड नहीं है, 1 रुपये की शादी की डिमांड थी। अच्छा। जब ये रिश्ता बने, रिश्ता तब बना, अगले ने डिमांड रखी थी बिना दहेज की शादी करेंगे। अच्छा जी। तो इस लड़की के लिए कितने दिन आपने मतलब लड़का ढूंढने में लगे? कोई दिन नहीं लगे। अच्छा। इससे पहले परिवार भी देखे या पहले ही परिवार? नहीं, पहला है, शुरू वाला था। ठीक है। मैं जयपाल पवार, आज मेरी भतीजी शिवानी की शादी है और झुंडड़ा गांव से बारात आई है, जिन्होंने एक फैसला किया है बरातियों ने कि हम 1 रुपये की शादी करेंगे। और हमारे परिवार की तरफ से कुछ दान दक्षिणा देने की थी भी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से। वो कहते हैं कि समाज में एक बुराई है दहेज प्रथा, और हमारा भी मानना है कि जो खर्चा अपने बच्चों पे करेंगे उसकी बचत हम दहेज की बुराई के खिलाफ करके हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। मेरा जनक बोसवाड़, गांव कलाल, डिस्ट्रिक्ट करनाल। ये डांड शहनाई पैलेस में शादी हो रही है, इस शादी को कैसे देखते हैं जहाँ बिना दहेज की शादी हो रही है? वो बड़े आप में बड़ी बात होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये लड़का सोनू है, जुंडले से, अपना जानकार है, अपना मित्र है, और इसने जो ये काम किया है ये बहुत बड़ी अपनी जात बरादरी के लिए, किसी भी बरादरी के लिए, गुज्जर बरादरी के लिए बहुत बड़ा काम है। और इसने बहुत बड़ी बात की है कि 1 रुपये की शादी की है, वरना तो लोग लाखों रुपये दहेज मांगते हैं, और दूसरा देता भी है। और ये जो हमारी जाति है, गुज्जर जाति, ये दबी हुई है दहेज के चक्कर में, और दबी होने के कारण ये पिछड़ रहे हैं लोग। कर्जा कर लेते हैं, शादी कर दी, 4 घंटे की शादी हुआ है, सारी उम्र उसका कर्जा नहीं उतरता। तो इन्होंने अच्छी पहल करी, मैं इनको सराहना देता हूँ, मैं इनके काम से मतलब खुश हूँ और इनकी प्रशंसा करता हूँ मैं सोनू भाई की, जो इसने एक कदम उठाया, 1 रुपये की शादी करके समाज को एक संदेश दिया, एक गुज्जर समाज को, किसी और भी समाज को, कोई भी समाज हो, इस संदेश को कोई भी समाज एक्सेप्ट कर सकता है, ना कि गुज्जर समाज। कोई भी समाज हो वो देखे भी इसने की है इस समाज में, दूसरे समाज में एक मैसेज जाता है भाई उन्होंने किया हम भी करें, ये ऐसे बढ़ता चला जाए। तो इसमें एक समाज को, हर समाज को संदेश मिलेगा और इस दहेज प्रथा से छुटकारा मिलेगा। जो लोग टूट के मर जाते हैं, एक बेटी की शादी करनी, सारी उम्र धन जोड़ के मर जाता है बंदा, वो एक लड़की की शादी करने में सारा लग जाता है, फिर वो फिर बेचारा कर्जा ही रह जाता है, सारी उम्र उसकी कमर टूट जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया का जीवन सफल हो जाए, बेटी की शादी की चिंता ही ना रहे। भाई मेरी बेटी होगी बड़ी, उसकी शादी करूँगा, कहाँ से धन लाऊंगा, जमीन बेचूँगा, प्लाट बेचूँगा, क्या करूँगा? अगर ऐसा हो जाए तो कुछ भी नहीं बेचने की जरूरत पड़े। तो मैं तो इसकी बहुत बड़ी सराहना करता हूँ, सोनू भाई ने, जोंडले वाले ने ऐसा काम किया और मैं शादी में आया। मैं अपने आप को भी तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस शादी में आया जिसमें 1 रुपये का दहेज लिया।